हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जान भी गए होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के पेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं जो कि आ रहे हैं। तो इसी वजह से आज का जो वीडियो है हमने बनाया है। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि पेट का एग्ज़ाम जो है वो हमारा कब हो सकता है, साथ में पेट की जो डेट है उसके बारे में भी बात कर लेंगे, एंड जो डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट के उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो जैसा कि अभी अगर देखें तो ये नोटिस आया है हमारा, इसमें जैसा कहा भी गया है कि 14 तारीख से आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएगा पेट के लिए, यानी कि आप फॉर्म जो है वो भर सकते हो। और 17/6/2025 आपकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। और अगर कोई भी करेक्शन होता है तो उसकी लास्ट डेट 24 तारीख है, इसके बाद करेक्शन नहीं होगा। तो ये तो आपकी फॉर्म भरने की डेट आ गई है। लेकिन एग्जाम की अगर बात करें कि एग्जाम का होने का चांस कब है, तो वो मई या जून में हो सकता है, और ज्यादातर चांस है कि आपका एग्जाम जो है वो जून तक हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डाउट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि यहाँ पे तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के, कई स्टूडेंट जो हैं वो खुश भी हैं कि भाई अब जो है एक बार अगर आप पेट का एग्ज़ाम देते हो और आपका अच्छा जो है स्कोर हो जाता है, तो आपके लिए 3 साल तक वो जो स्कोर है उसकी वैधता रहेगी, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो निकल के आ रही है सभी स्टूडेंट को। लेकिन यही जो चीज़ है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट भी क्रिएट कर रही है कि भाई अगर ये बताइए कि क्या हर साल जो है वो स्टूडेंट को पेट देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी अगर एक बार दे दिया तो क्या 3 साल तक उसे पेट का फॉर्म वो नहीं भर सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो है कोई भी स्टूडेंट चाहे तो वो पेट का फॉर्म भर सकता है। पहले साल अगर उसने भरा है वो दूसरे साल भी भर सकता है, तीसरे साल भी भर सकता है, और पेपर भी दे सकता है। अब जो मेन डाउट आ रहा है वो ये है कि भाई कौन से मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। मान लीजिए हमने पहली बार एग्जाम दिया, ठीक है, मार्क्स हमारे अच्छे बने, लेकिन हमें लगा हम दूसरी बार एग्जाम देंगे, शायद हमारी तैयारी और अच्छी हो गई और बेटर हम कर पाए। तो हम दूसरी बार अगर पेपर देने गए, मार्क्स हमारे कम अच्छे आ रहे हैं, तो कौन से मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ये स्टूडेंट्स के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप तीनों साल एग्जाम देते हो तो जो भी आपका सर्वाधिक प्राप्तांक होगा, यानी जो भी आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर रहे हो, वो मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो तीनों सालों में जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा सिर्फ उसी को कंसीडर किया जाएगा। इसलिए जो ये डाउट है उसको अपने मन से निकाल दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। और जैसा कि हमने बात की कि एग्जाम की डेट की बात कर ही ली कि भाई मई या जून में हो सकता है, और मई के चांसेस कम हैं, जून तक एक्सटेंड हो सकता है या फिर मई लास्ट तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो भाई हम लोगों ने बात कर ली। और जो डाउट आ रहा था उसके बारे में भी चीज़ें समझ ली होंगी आप लोगों ने कि भाई आप लोग क्या करोगे कि हर साल दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ और बोल रहे हैं कि अगर कॉमन कट ऑफ रख दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। कॉमन कट ऑफ का क्या मतलब है कि एक जो भी कट ऑफ है ये तय कर ली जाए, और उसके बाद उसे ही बोल दिया जाए कि भाई सारे स्टूडेंट जो हैं, अगर इतनी कट ऑफ आपकी, अगर आपका मार्क्स जो है इतना आ जाता है तो आप क्वालिफाई हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर अगली साल वो बच्चा फालतू परेशान ना हो, देने ना जाए, क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई अगर उनके अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आएंगे तो भी हो सकता हो नेक्स्ट ईयर जो है वो एग्ज़ाम देने पहुंच जाए। तो इससे होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा रश बढ़ेगा, ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा, और कुछ नहीं। तो है क्या कि इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आगे पता चलेंगी कि क्या कॉमन कट ऑफ की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, और अगर नहीं भी होगी तो उसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली भाई जो यहाँ हमारा इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार सारी चीजें जो हमारी नोटिस पे आई हुई है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे जरा, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फॉर्म फीस वगैरह सारी कुछ चीजें जो है वो आपको बता दी गई हैं कि क्या फॉर्म फीस जो है वो रहने वाली है। जैसे 185 ये आफ्टर एप्लीकेशन फी आपको पड़ेगी अगर आप जर्नल हैं या फिर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है। एससी एसटी हैं तो 95 रुपीज़ हैं, एंड अगर हैंडीकैप्ड हैं तो 25 रुपीज़ ये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं, ठीक।
कैसी क्या शैक्षिकता रहने वाली है। देखो अगर एज की बात करें तो आयु में जो छूट आपको नॉर्मली जैसे दी जाती है वही चीज़ें सारी, इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें वही सेम है। बस जो एक डाउट आपके मन में आ रहा था ना, तो उस डाउट को क्लियर करना थोड़ा सा ज़रूरी था कि क्या तीनों साल आप पेपर दे सकते हो, तो बिल्कुल दे सकते हो। हर साल पेट का एग्ज़ाम हर साल ऑर्गेनाइज होगा, हर साल फॉर्म जो है वो भरा जा सकता है और साथ में मैक्सिमम मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे। यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके लिए जो है मैं मुझे बताना था। और सभी लोग अच्छे से तैयारी करो। आई होप कि आपका पेट का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए।